मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने रिलीफ एक्टिविटीज 2 मंथ्स हमने पहला शुरू किया है। अगस्त के महीने में हमारी टीम्स KPK के इलाके में मौजूद थे। अभी हमारे लोग साउथ पंजाब में भी हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन जो बेघर हो गए उनके लिए हम घर प्रोवाइड करेंगे। हमने तकरीबन 1 मिलियन मील्स तकसीम किए मुख्तलिफ एरियाज। अमेरिका की जानिब से C-17 और C-130 जहाज इमदादी सामान की पहली खेप लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं, जबकि पाक फौज और दीगर इमदादी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में इदारे मसरूफ़ हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन भी पेश है और मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ वेयर हाउसेस कायम कर दिए गए। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ग्लोबल डायरेक्टर ऑपरेशंस अदनान सुहेल साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान और रियली अप्रिशिएटेड कि इतना अच्छा काम किया जा रहा है, लाइक तहसीन है। ये भी बताइएगा कि ये जो फाउंडेशन है किस तरह के रिलीफ ऑपरेशंस में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। माशाल्लाह मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन ने रिलीफ एक्टिविटीज़ बेसिकली 2 मंथ्स हमने पहला शुरू किया है। पाकिस्तान अगस्त के महीने में हमने ऑलरेडी फोरकास्ट किया था कि वेदर काफ़ी डिफ़िकल्ट है और हमारी टीम्स मुख्तलिफ एरियाज में, ख़ास तौर पर शुरू में KPK के कुछ इलाके में मौजूद थे, बुनेर में और फिर सवात में हमारे कुछ टीम्स वहाँ भी मौजूद थे। हमने काफ़ी काम किया था रिलीफ इमरजेंसी के ऊपर। उस वक्त लोगों के घर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो हमने वहाँ खैमा बस्तियाँ भी प्रोजेक्ट शुरू किया था, कुक मील्स, राशन फूड, और ये काम काफ़ी तकसीम हो चुका है अभी। अभी हमारे लोग साउथ पंजाब में भी हैं, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर और मुख्तलिफ एरियाज़ में हमारे लोग अभी भी मौजूद हैं। थाउजेंड्स हमारे। अच्छा अदनान साहब, ये बताइए कि आपने जिस तरह से बताया कि आपने KP में भी जो इमदादी सरगर्मियाँ वो सरअंजाम दी हैं और ओवरऑल ही आपका फोकस रहा पके पकाए खाने पर भी, राशन पर भी और कैंप्स देने पर भी, तो अब आपका फोकस क्या है? मतलब जब ये सैलाबी सूरत हाल, क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है, बात की क्या प्लानिंग है? क्या कोई घर जो हैं वो छोटे यूनिट्स जो हैं इन्हें बना कर दिए जाएंगे? और इस वक्त KP से पंजाब की सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है? यहाँ पर ज़रूरियात सैलाब मुतासरीन की क्या है? देखिए, एक्सपीरियंस के मुताबिक जब सैलाब 2022 में आया था वहाँ सिचुएशन डिफरेंट था। अभी जब हमने ये असेस किया था KPK में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर वापस जा रहे हैं या वो तामीराती काम शुरू कर रहे हैं। तो KPK में हमने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन विल लुक आफ्टर ऑल दी ऑर्फन चिल्ड्रन। हमारे इस वक्त तकरीबन 5 ऑर्फन केयर होम प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें तकरीबन 1000 यतीम बच्चों की अभी से हम कफालत कर रहे हैं। तो हमने ये ऐलान किया कि मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन उन यतीम जो बेघर हो गए उनके लिए हम आगोश जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उनके लिए हम घर प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल ये है कि जो लोग बेघर हैं हम उनके लिए नया घर बनाएंगे थ्रू आउट साउथ पंजाब, KPK। और इवन मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ कि कुछ लोग, जब मेरी मुलाकात हुई थी, अभी मैं आ रहा हूँ जनूबी पंजाब से, तो कुछ लोगों ने पूरी साल उन्होंने सेव अप किया था ज़ेवरात के लिए, अपनी बेटियों की शादी के लिए। तो हमने ये भी ऐलान किया कि जो लोग जिन्होंने पूरे साल सेव अप किया हम उनके लिए भी शादी का बंदोबस्त भी करेंगे। तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स हैं। और जैसा पाकिस्तान जो 2022 में सैलाब आया था, हमने तकरीबन 5000 नया घर बनाए थे जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान, और ये भी हमारा लॉन्ग टर्म का कितना टारगेट है? देखें, अभी अहमारे टीम्स मौजूद हैं। अभी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ जो इमरजेंसी हम कहते हैं ना, ये पीरियड चल रहा है। अभी भी हमारी टीम्स असेस कर रहे हैं। जो इस वक्त 3 मेन हमारा काम है, वो एक इमरजेंसी मेडिकल कैंप्स हमने सेटअप किए हैं, दूसरा जो हमारा मेन काम है वो खैमा बस्तियों का, और तीसरा मील्स के हवाले से कुक्ड मील्स और फूड राशन। अच्छा अदनान साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये शॉर्ट टर्म में अभी आप कर रहे हैं, तो आपके कैंप्स कहाँ कायम है? किस तरह से लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं और किन इलाकों में आपने ज़्यादा सूरत हाल ख़राब देखी और चैलेंजेस आपको वहाँ पर दरपेश भी रहे कि इमदादी कामों में मसला आया? देखिए, अभी इस वक्त 4 मेन एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं। तो मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, अलीपुर और पीरवाला, ये मेन एरियाज़ हैं जनूबी पंजाब में। अभी भी हमारी टीम्स वहाँ मौजूद हैं। खैमा बस्तियाँ ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं उन एरियाज़ में, लेकिन इस खैमा बस्तियों के साथ
हमने एक अच्छी सी टीम सेटअप करने, इस्टेब्लिश करने के वो उनकी बेसिक ज़रूरियात को वो मीट कर लें। उसके साथ साथ जो हमारा मेन इस वक्त फोकस है कि इसी शॉर्ट टर्म में उन लोगों के लिए नया घर बनाने के लिए, तो ये जो तामीराती काम, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस होगा कि हम उनकी लाइफ किस तरह से रीबिल्ड कर लें। तो मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन इस वक्त जनूबी पंजाब के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे तकरीबन 10,000 वॉलंटियर्स मौजूद हैं। अच्छा, जबरदस्त। हमारा इस वक्त बहुत बड़ी ह्यूमन कैपिटल मौजूद है तो ग्राउंड के मकामी ऊपर। रज़ाकार भी शामिल हैं। ये इससे ज़्यादा वॉलंटियर्स मौजूद हैं और ये एक खसूसियत है मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के। हमारे जितने वॉलंटियर्स वो अपना फ्री टाइम दे रहे हैं, सुबह वो अपनी जॉब में चले जाते हैं, रात के टाइम पर वो इस इमदादी काम आपकी पे। फाउंडेशन बिल्कुल बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है और आपने बताया भी कि 10,000 वॉलंटियर्स बहुत अच्छी बात है। ये बताइएगा कि आपके पास अदादो शुमार भी होंगे, अब तक कितने लोग हैं जिन तक आपने राशन पहुंचाया है, जिनकी मदद कर सके हैं, जिनके लिए मतलब कोई खैमे जो हैं वो आप दे सके हैं, या कितने लोगों को पका पकाया खाना आप तकसीम कर सकें? इसका मकसद ये ताकि और भी जो देखने वाले हैं उन्हें भी तहरीक मिले, वो भी इस नेक सफ़र में आपके साथ शामिल हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेली डैशबोर्ड इस वक्त हमने तकरीबन मुल्क में 10 कंट्रोल और सिचुएशन रूम्स हमने कायम किया है और डेली डैशबोर्ड अपडेट हो रही है। तो जो लेटेस्ट फिगर्स हैं, हमने तकरीबन 1 मिलियन मील्स अब तक तकसीम किए मुख्तलिफ एरियाज और इस वक्त तकरीबन 100 खैमा बस्तियाँ हमने कायम किया मुख्तलिफ एरियाज में। ये काम जारी है, लेकिन ज़ाहिर है विदाउट डोनेशंस ये उस वक्त पॉसिबल क्या आप पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों के लिए? मैं ये ज़रूर पैगाम दूंगा कि आप हमारा जो वेबसाइट है minhajwelfare.pk उसके ऊपर ज़रूर आप विजिट करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस इस वक्त बहुत एक्टिव हैं, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो करें और हमारे वेबसाइट के ज़रिए आप ज़रूर डोनेट करें। सही, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान साहब।